11 जून, जी हाँ, राजस्थान की सियासत में एक ऐसी तारीख जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। ऐसी चर्चा है कि इस तारीख को दौसा से सचिन पायलट कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। तमाम तरह की ऐसी मीडिया रिपोर्ट हैं जो ये दावा करती हैं कि सचिन पायलट दौसा से 11 जून को, यानी कि अपने पिता राजेश पायलट के स्मृति में आयोजित होने वाली एक श्रद्धांजलि सभा के बहाने बड़ी भीड़ जुटाने की तैयारी में है और शायद अपने नए राजनीतिक दल का ऐलान कर दें। इस तरह की तमाम तरह की बातें राजस्थान की हवाओं में, फिजाओं में अभी तैर रही हैं और हम जा पहुंचे हैं अभी ठीक उसी जगह जहां से सचिन पायलट 11 जून को कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये वही जगह है जहां 11 जून को एक बड़ा आयोजन होने वाला है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दिग्गज कांग्रेसी नेता और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की एक मूर्ति यहां पर स्थापित की गई है। 11 जून को इसी मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है। सचिन पायलट यहां पर पहुंचेंगे। बगल में जो खाली जगह है वहां पर टेंट लगाया जा रहा है, एक जगह को साफ किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं राजस्थान के मीडिया में है, देश के मीडिया में है कि बहुत ज़्यादा भीड़ जुटाने की तैयारी है, वैसी खास तैयारी फिलहाल हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी इस तरह की आशंका लगातार बनी हुई है कि सचिन पायलट इस दिन कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वहीं एक बात यह भी चल पड़ी है कि दौसा नहीं बल्कि दिल्ली से सचिन पायलट कोई बड़ा ऐलान करेंगे। वहीं केसी वेणुगोपाल की माने, जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने ये खुलासा किया है कि 5 जून को उनकी सचिन पायलट के साथ में टेलीफोन पर बातचीत हुई है और सचिन पायलट ने इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए हैं। लेकिन अभी हम जहाँ खड़े हैं ये वही जगह है जहाँ पर राजेश पायलट, जो सचिन पायलट के पिता हैं, दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे थे, दौसा का बढ़ाना गांव, उसी जगह पर यह स्मारक बना हुआ है। अब इसे नए कलेवर में ढाला गया है। राजेश पायलट की स्मृति में एक पार्क बनाया गया है, बीच में राजेश पायलट की मूर्ति है, उस पर लिखा गया है राम राम सा, जिस संबोधन को राजेश पायलट अपने राजनीतिक भाषणों में अक्सर उपयोग लिया करते थे। वही दौसा है जहां पायलट परिवार की तूती बोलती है। पायलट परिवार के 3 सदस्य यहां से लोकसभा के सांसद रहे हैं। राजेश पायलट यहां से लंबे समय तक सांसद रहे, फिर उनकी पत्नी रमा पायलट यहां से सांसद रही और सचिन पायलट का राजनीतिक करियर भी इसी दौसा से शुरू हुआ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब दौसा आई तो ये देखने को मिला कि दौसा के लोगों में आज भी राजेश पायलट को लेकर किस तरह की भावनाएं हैं। राजेश पायलट को एक मसीहा के तौर पर पूरे दौसा जिले में याद किया जाता है। पायलट परिवार का बहुत बड़ा जनाधार दौसा जिले में पाया जाता है। पायलट परिवार के न जाने कितने ही फॉलोअर्स हर गांव में यहाँ पर दौसा जिले में पायलट परिवार के फॉलोअर्स मिल जाएंगे, जो आज भी राजेश पायलट और उनके परिवार की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। सचिन पायलट की अगर बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव में दौसा विधानसभा क्षेत्र की जो 5 सीटें हैं उनमें से 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की। वहीं एक सीट महुआ की, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ओम प्रकाश हुडला विजयी रहे और बीजेपी का किसी भी तरह से खाता नहीं खुला। कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत दर्ज करने का अगर क्रेडिट किसे जाता है तो सचिन पायलट को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दौसा में धुआंधार कैंपेन किया, लगातार रैलियां की और पायलट परिवार की जो लोकप्रियता है उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला। कहने को तो ओम प्रकाश हुडला निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन अक्सर सत्ता के करीब माने जाते हैं। अशोक गहलोत के साथ गुटुरगू करते हुए देखे जाते हैं। जब सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस के विधायकों का फीडबैक लिया तब ओम प्रकाश हुडला भी वहां पहुंचे थे। उसके बाद में ऐसी चर्चाएं हैं कि ओम प्रकाश हुडला अशोक गहलोत के काफी करीब हैं, उन्हें कांग्रेस से टिकट भी दिया जा सकता है। निर्दलीय भी चुनाव लड़े तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के पाले में ही जाएंगे। इस तरह की चर्चाएं ओम प्रकाश हुडला के बारे में होती हैं। प्रसादी लाल मीणा, जो कि गहलोत खेमे के विधायक माने जाते हैं, लालसोट से कांग्रेस के टिकट पर जीते। मुरारीलाल मीणा दौसा के यहाँ के विधायक हैं, सचिन पायलट खेमे के हैं, पायलट खेमे से लगातार मुखर रहते हैं, वो कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए। उसके बाद में गजराज खटाना बांदीकुई से जीते। ममता भूपेश, जो कि गहलोत खेमे की विधायक मानी जाती हैं, अभी मंत्री हैं। लेकिन सचिन पायलट को लेकर जिस तरह से कांग्रेस में एक शीत युद्ध लगातार चला, उसके बाद दौसा के लोगों ने भी उस पर तीव्र प्रतिक्रिया दी। सचिन पायलट की कोई भी रैली होती है, चाहे जनसंघर्ष यात्रा हो, चाहे उनका अनशन हो, दौसा के लोग बड़ी संख्या में सचिन पायलट का समर्थन करने के लिए लगातार पहुंचते रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पायलट परिवार की आज भी तूती बोलती है। कहने को तो
भरतपुर से राजेश पायलट का राजनीतिक करियर शुरू हुआ, लेकिन अगले ही चुनाव में नटवर सिंह के लिए उन्होंने भरतपुर की सीट को छोड़ दिया और उसके बाद लगातार वो दौसा से चुनाव लड़ते रहे। दौसा में उन्होंने कई विकास के कार्य करवाए। दौसा के लोग आज भी उनको याद करते हैं और एक दौसा एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जिसे राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी ने पहचान दिलाई तो वो खुद राजेश पायलट थे। उसके बाद में सचिन पायलट यहाँ से सांसद बने। पंडित नवल किशोर शास्त्री भी लगातार यहाँ से विधायक बनते रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा नाम थे, लेकिन अगर दौसा को पहचाना जाने लगा तो राजेश पायलट के नाम से पहचाना जाने लगा। अब चर्चा है कि सचिन पायलट 11 तारीख को क्या करने वाले हैं, क्या कोई वाकई में बड़ा ऐलान करने वाले हैं, उसके लिए उन्होंने दौसा को चुना है। लेकिन अब चर्चा है कि वो दिल्ली से इस तरह का कोई ऐलान करेंगे। इस बारे में हम कोई फिलहाल ठोस दावा नहीं कर सकते, लेकिन ये तय बात है कि दौसा में एक बड़ी भीड़ 11 जून को जुटने वाली है। यहाँ पर एक मूर्ति का अनावरण सचिन पायलट करेंगे, बगल में टेंट भी लगाया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि दौसा का जो चुनाव है, आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव के समीकरणों को आने वाले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट भी बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाले हैं। सचिन पायलट का पक्ष क्या रहेगा, इस बात पर बहुत हद तक दौसा की राजनीति निर्भर करती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दौसा से ही हैं, बड़े छत्रप माने जाते हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में किरोड़ीलाल मीणा का जादू दौसा पर नहीं चल पाया और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर खाता तक नहीं खुला। ऐसे में आने वाला विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए भी अग्नि परीक्षा है। तो किरोड़ीलाल मीणा के लिए एक बड़ा लिटमस टेस्ट होगा कि किरोड़ीलाल मीणा जो दौसा की राजनीति में बहुत बड़ा दखल रखते हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसको किस तरह से यहाँ के समीकरणों को प्रभावित करते हैं। थिंक 360 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ लोकेंद्र केनानौत, दौसा।